बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी के अजलास के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान की फौज ने मिसाइल, एक बड़ा खौफनाक मिसाइल भी चला दिया। इसकी तमाम तर तफसीलात इस वक्त, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। तबाहकुन हथियारों को सरहद पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही नाज़रीन बड़ी वार्निंग जारी कर दी हुकूमत पाकिस्तान ने। भारत के लिए बड़े बड़े अहकामात भी जारी किए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम मामले के ऊपर पैदा होने वाली कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल ये है कि भारत ने ये जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, अब इसका तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर डालने के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान से बदला लेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी पहले इंतजार किया कि भारत क्या एक्शन लेता है। उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें नाज़रीन बहुत ही बड़े और तबाहकुन फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, एक तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है और फौरी तौर पे भारतीय सफीरों को जिसमें जो है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के मुशीर भी इनके शामिल हैं, इनको नापसंदीदा तरीन शख्सियात करार देते हुए मुल्क से निकल जाने के अहकाम दिए हैं। जबकि एक और बड़ी खबर है कि वाघा अटारी बॉर्डर को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। भारत के साथ हर किस्म की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तजारत, यानी उसमें कोई दूसरा मुल्क भी इन्वॉल्व हो तो उसको भी मुकम्मल तौर पे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला किया गया है और उसमें भारतीय जहाजों के लिए अपनी एयर स्पेस जो है उसको भी क्लोज कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे जो कौमी सलामती कमेटी के अंदर अहम तरीन फैसले हुए हैं उसके हवाले से बताया गया। एक तो उसमें जिक्र किया गया कुलभूषण जाधव का कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अरसा दराज से कर रहा है। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स शहीद हुआ और उसमें भारत का हाथ हुआ तो भारत को उसकी कीमत पे जो है वो चुकानी पड़ेगी। और साथ ही भारत को यह भी कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर करता है, पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी को जो है खतरे में डालता है, तो याद रहे कि भारतीय जो शहरी हैं वो भी सलामत नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पे नाज़रीन बताया गया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जिस लेवल का एग्रेशन दिखाने की कोशिश की उससे ज्यादा बढ़ के जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो जिस तरह से भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात दे रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान उसको सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने कौमी सलामती में जो भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मारे जाने वाले मासूम शहरियों पर अफसोस का इजहार भी किया और साथ ही कहा कि जितनी भी मुसलमान समेत अकलियतें वहां हैं उन पर तशवीश का इजहार भी किया कि भारत की जानिब से उन पर बड़े मुजालिम ढाए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद से भारत जो कल तक गीदड़ भभकियां मार रहा था, अब जरा आराम से बैठा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके दरियाओं का रुख मोड़ने की भारतीय कोशिश अगर उन्होंने कहा कि इन्होंने की सिंतास मुआहदे को खत्म किया तो याद रखें कि पाकिस्तान इसे ऐलान जंग समझेगा और पाकिस्तान फिर जहां चाहेगा टारगेट करेगा और भारत की उन तंसीबात को करेगा जिनके जरिए पाकिस्तान को पानी से महरूम करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, याद रहे कि 1980 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सिंतास मुआहिदा जो हुआ था, ये मुआहिदा वर्ल्ड बैंक की ज़ेरे निगरानी हुआ था और उसमें ये चिक नंबर 4 मौजूद है जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों की बाहमी मुशावरत के बाद इस मुआहदे को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर यकतरफा तौर पे इसको खत्म करने की कोशिश की गई तो ये एक ऑफेंस होगा आलमी कानून का, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी होगी और उसके बाद जो आलमी इदारे हैं वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो नाज़रीन, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी बड़ी और अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने एक तबाहकुन मिसाइल का तजर्बा किया है। नाज़रीन,
पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने बहरा अरब के अंदर एक नोटैम जारी किया था जो कि 24 और 25 के दरमियान था कि ये फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पे बंद रखी थी। और आज जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने बहरा अहमर के अंदर एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाला तबाकुन मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। नाज़रीन, भारत को ऐसे हालात के अंदर ये तबाकुन तजर्बा करके मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर भारत ने कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो भारत को आहिनी हाथों से लिया जाएगा और भारत से सख्ती से निपटा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमेशा पाकिस्तान की जानिब से जो अमन की बात की गई है, भारत ने उसे पाकिस्तान की कमजोरी समझा। लेकिन अब जो भारत का नरेंद्र मोदी सरकार अपने ऊपर जो सियासी तौर पे पॉलिटिकली जो उसकी साख खराब हुई है, जो लोगों की जानिब से उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो अब उन तमाम मामलात से तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर के तमाम के तमाम जुनूनी हिंदुओं को इस तरफ लगा दिया जाए कि देखिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर जो तजिया निगार है वो भी ये बता रहे हैं कि भारत की जानिब से ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि नाज़रीन जो कुछ शवाहिद भारत की जानिब से पेश किए गए हैं वो शवाहिद इस कदर नाकस और इस कदर नाकस स्टोरी है कि आप अंदाजा लगाएं कि 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सरहद से उस इलाके में जहां पे अमरनाथ यात्रा होती है और 2000 से मौजूद होता है, जहां पे चप्पे चप्पे पे जो है वो इनके फौजी मौजूद होते हैं। 8 लाख फौज से भरा हुआ ये इलाका, ये तकरीबन एक भारतीय जो एक मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी ने भारत का ये पर्दा चाक करते हुए झूठ का कहा कि मैं अगर यहाँ से जो है वो जाना शुरू करूं और मुझे जो है वो उस जगह पे पहुंचना पड़े, अमरनाथ यात्रा की जगह पे, और वहां पे पहुंचते हुए मुझे कम से कम 10 बार भारतीय फौज की जो तलाशी है उसका सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह थी कि उस इलाके पे जहां पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, जहां पे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, वहां पे एक भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था। यहां तक एक खातून रोते हुए कह रही थी कि मेरा भाई जिसको गोली लगी वो 4 घंटे तक पड़ा रहा और भारतीय जो फौज है वो चंद किलोमीटर या चंद एरिया के दूर होते हुए भी वहां पे ना पहुंच पाई और उसकी जान नहीं बच सकी। दूसरी जानिब नाज़रीन जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये हमला जंगल की जानिब से हुआ, किसी को नहीं पता कि ये कौन थे, लेकिन भारत ने उसका स्केच भी जारी कर दिया। कमाल की इंटेलिजेंस है उनकी। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और कहा गया है कि इनका जो ताल्लुक है उसी तंजीम के साथ है और कुछ नौजवानों को पकड़ा गया है और अब जो है इल्ज़ाम किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त गैर मामूली परवाज़ें कर रही है और इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो है तबाकुन हथियार हैं, अहम तरीन मिसाइल्स हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे रखा गया है और सरहदों की जानिब भी कुछ गैर मामूली मूवमेंट्स देखी गई हैं। भारत को मैसेज ऑलरेडी पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस ने दे दिया है कि अब अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसके साथ इस तरह से निपटा जाएगा कि शायद वो चाय पीना भी भूल जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।